जय हिंद दोस्तों। जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे अपनी दूसरी टॉपिक देखते हैं मॉडर्न इन इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का। और इस मॉडर्न हिस्ट्री की ये हमारी दूसरी नंबर की क्लास है। और इसमें आज की हमारी टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये हिस्ट्री घटाचक्र की पूर्वालोकन है 2026 का एडिशन की ये दूसरी क्लास है। हमने 2024 की पूरा का पूरा मॉडर्न मॉडर्न क्या पूरी हिस्ट्री समाप्त किए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 की, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी 2026 का हम लेटेस्ट अपडेटेड बुक को यहाँ पे पूरा डिटेल से आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास करने वाले हैं, राइट। तो चलिए सभी लोग सेशन में जुड़ जाइएगा, और कैसा आपको सेशन लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो इसमें हम देखें यहाँ पे तीन टाइप से डिस्कस इसको करते हैं। पहला इसमें हम लोग नोट्स के एनालिसिस करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के इसमें 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आज यहाँ पे मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से यहाँ पे नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना था? तो मुर्शिद कुली खां। बार बार प्रश्न इसमें आता है, कौन बना था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से क्या है मकसूदाबाद बनाई थी, और इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा था। क्या नाम रखा था? मुर्शिदाबाद रखा था। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ किया था। जब भी प्रश्न आपसे करे कि इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे इसका, यहाँ पे मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। इसके बाद अगले आते हैं अलवर्दी खां। अलवर्दी खां 1740 से लेकर 56 तक रहता है। यूरोपियों की तुलना यहाँ पे मधुमक्खियों से की थी इन्होंने। क्या कहा था? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। कह रहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाएगा तो काट काट करके मार डालेंगे। ऐसा इसने अलवर्दी खान ने अंग्रेजों के प्रति कहा था, यूरोपियों के प्रति कहा था। इसकी मृत्यु उसकी दौहित्र सुराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है। इसकी जब मृत्यु होती है तो उसका दामाद यहाँ पे था सिराजुद्दौला अधिकारी बनता है। ब्लैक होल की कथित घटना जो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई। ये जो ब्लैक होल की घटना हुई थी यहाँ पे एक ही कमरे में, इसमें यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों का, लगभग 150 लोगों का ब्लैक होल की जो घटना हुई थी 20 जून 1756 सिराजुद्दौला के समय हुई थी। और जेयड हालवेल यही एक ऐसा हालवेल जो व्यक्ति है शेष जीवित रहने वाला में से एक था। 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 यहाँ पे एक कमरा था। इसमें ध्यान देंगे कुल मिलाकर के टोटल 146 लोगों को, कितना यहाँ पे इतना चौड़ा था, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। यही हालवेल बताता है। अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति बच गए, और यह घटना ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। और इसके समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारे उल मुख्तरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है। इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे इसी के समकालीन थे, लेकिन इतिहास में कोई इसका उल्लेख नहीं किए हैं। हालांकि ब्लैक होल की जो घटना को विश्वसनीयता को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, कितना 23 जून 1757, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। कौन पराजित किया था? ये रॉबर्ट क्लाइव। और इसी प्लासी के युद्ध से जो है, इसमें क्या है, भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को क्या है, मोटिवेट मिला था। बाकी 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है ना, तो उससे यहाँ पे पूरा का पूरा प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो इसमें नवाब सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध में। इसने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य लड़ रहा था और जीता। पहली बार भारत में क्या है, ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। जब भी प्रश्न है तो प्लासी के युद्ध से। प्लासी वर्तमान में नाम इसका प्लासी है। युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिला में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य का नदिया जिला है। और इस नदिया जिला और ये भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद को 1758-60 तक ईस्वी तक, और 1765 से 67 ईस्वी तक यहाँ पे 2 बार ये पद पे गवर्नर रहा। इस दौरान अवध के नवाब शुजाउद्दौला
सिराजुद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। और अंग्रेज सैनिक एक श्वेत विद्रोह के समय में ऐसा यहाँ पे हुआ था। इसी के समय क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का कथन था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। यहाँ पे हेवन वॉर्न जनरल यहाँ पे हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं अलवर्दी खां के बारे में। अलवर्दी खां के बारे में कुछ इसमें पॉइंट है। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से लेकर 63 ईस्वी में सबसे योग्य था। पुरडिया तथा रंगपुर को यहाँ पे फौजदार के रूप में अपनी योग्यता पहले दर्शा चुका था। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया। संबोधन मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से यह दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक न हो पाए। लेकिन इसमें होनी उल्टा ही होता है। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पे किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त ध्यान देंगे जो मीर कासिम था, ये राज्य की आर्थिक नीति पे कौन, मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी इसके द्वारा लगाए गए। यहाँ पे क्या है, 22 और 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को यहाँ पे क्या है, बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो, इसमें क्या है, मेजर हेक्टर मुनरो के ही यहाँ पे हाथ में थी। और इस युद्ध के समय यहाँ पे क्या है, वेंसी टार्ट बंगाल के गवर्नर था। और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी, राइट। इसके बाद इसमें यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देंगे, इस युद्ध के उपरांत अंग्रेज भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे और इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। और इसके बाद देखते हैं बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की इसमें दो संधियां होती है। पहली जो संधि होती है ये 12 अगस्त 1765 को के तहत इसमें मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने कंपनी को क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सबका यहाँ पे दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। किसका किसका, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इसने क्या किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यहाँ पे क्या अस्थायी रूप से दे दी। दूसरी जो संधि होती है 16 अगस्त को होती है, ठीक 4 दिन बाद होती है, 16 अगस्त 1765 को। अब यह किससे होती है, अवध के नवाब से। यानी कि जो लोग लड़े थे इन सबसे भी, यह सब लोग तो हारे थे ना। अब यहाँ पे होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले जो थी वो मुगल बादशाह शाह आलम को देने का वादा किया। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। और इसी समय बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत हो गई। ये दैत्य शासन जो था इसमें यहाँ पे क्या था, अब इसमें बात ये हो गई थी, जो राजस्व है, जो राजस्व है ये अंग्रेज यहाँ पे कब्जे में रहेगा, राइट। और जो बाकी प्रशासन है, झूठा यहाँ पे क्या है, धोखा का राजा, जो प्रशासन होगा ये मुगल होगा, राइट। अब बताइएगा, जिनके पास पैसा है वो अंग्रेज के पास है, जो प्रशासन है जहाँ पे पैसा खर्च होता है ये मुगल के पास रहेगा। इसी को बोलते हैं दैत्य शासन। कंपनी की दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के मोहम्मद रजा खां, और आइए देखते हैं कौन इसमें यहाँ पे है महान। तो ये यहाँ पे बिहार के राजा शिताब राय की नियुक्ति की गई थी। किसकी, बिहार के इसमें यहाँ पे राजा शिताब राय की नियुक्ति की गई। रोहिल्ला के सरदार गुलाम कादिर ने जुलाई 1788 में दिल्ली पर कब्जा किया। और अगस्त 1788 में शाह आलम सेकंड को अपदस्थ करके अंधा कर दिया। शाह आलम सेकंड को अंधा कर दिया। और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। और शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी यहाँ पे क्या है, अकबर द्वितीय, क्या है उत्तराधिकारी, अकबर द्वितीय। 1806 से लेकर 37 ईस्वी तक बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बनकर के मात्र रह गए, राइट। इसके बाद देखते हैं, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे शाह आलम द्वितीय और यहाँ पे क्या है, अकबर द्वितीय।
अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बनकर के रह गए थे। इसके बाद देखते हैं 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट सिलहट की दीवानी प्राप्त। उस समय सिलहट बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। और बर्मा के युद्ध के बाद डेविड स्कॉट ने असम ब्रह्मपुत्र की जो घाटी को सिलहट सुरमा की घाटी से जोड़ने के लिए खासी और जैंतिया की पहाड़ी, इसको आप लोग जानते हैं, ये मेघालय में वर्तमान में पड़ती है। खासी और जैंतिया ये वही खासी है जहाँ पे मासिन राम है और जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, राइट। अब इसी पे मार्ग गुजारने की प्रक्रिया प्रारंभ कराई। और जिसके इसमें यहाँ पे क्या है, फलस्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजातियों के लोगों ने अपना नेता एक थे तीरथ सिंह। यहाँ पे ध्यान देंगे, खासी जनजाति के लोगों का एक नेता थे तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और इसमें के एम पन्नीकर ने कहा कि 1757 से लेके 1773 ईस्वी तक यहाँ पे कंपनी ने क्या है, बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। क्या किया था, 1757 से लेकर 1773 ईस्वी तक, जब तक यहाँ पे कंपनी का क्या है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाता, तब तक क्या है, बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। इस तरीके से ये नोट्स यहाँ पे समाप्त हो गया। इसी नोट्स पे आधारित इसमें एमसीक्यू पीवाईक्यू दिए गए हैं, राइट। इसमें क्या है, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू का रोल बहुत ज्यादा होता है एग्जाम्स में, आप लोग जैसा कि जानते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे, राइट। इनका देखते हैं, डिटेल देखते हैं। हमने आपको कहा था कि इसमें हम लोग यहाँ पे एक बार डिटेल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, नोट्स देखेंगे, 3 बार इसे हम यहाँ पे एक ही टर्म्स को देखेंगे। मुगल सम्राट फर्रुख सिंह 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को यहाँ पे क्या है, बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया। और मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1757 में हो गई थी। 1727 में उसका दमाद था एक सुजाउद्दीन, बंगाल का सूबेदार बना, जिसने तत्कालिक मुगल सम्राट यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त यहाँ पे क्या अंतिम गवर्नर या सूबेदार की अगर बात करें तो ये मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके बाद यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा नंबर, मुगल बादशाह नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। अभी हम लोग देखें, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, बताइएगा। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, बिल्कुल नहीं। अब इसका यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन से है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध, तीसरा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। हम लोग कौन सा युद्ध देखे थे, 1757। कौन सा, 1757, यही प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, राइट। अब आइए देखते हैं इसका यहाँ पे 1757 का यहाँ पे कुछ अलग से फिर से डिटेल से पॉइंट। इसमें यहाँ पे देखते हैं डिटेल से पॉइंट के बारे में ध्यान देंगे। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना का कुछ भाग 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में यहाँ पे थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी नेता मीर मदन और मोहनलाल थे। शेरशाह मीर मदान तोप की यहाँ पे गोलाबारी से घातक रूप से घायल हुआ और उसी के चोट के कारण ये शेरशाह जो मीर मदान था मर गया, राइट, मृत्यु हो गई। नवाब सुजाउद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा और यह भी कहा था, क्या कहा था, कि नवाब को क्या है, सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध से चली जाना चाहिए। वो यहाँ पे भांप लिया था। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यही उसकी हार का एक प्रमुख कारण बन गया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक नौसैनिक एवं वाणिज्य लाभ प्रदान कर दिया और इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के लिए यहाँ पे क्या है, क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर ली। और इन्हीं तीनों का बक्सर के युद्ध के दौरान क्या है, दीवानी वाला भी मामला यहाँ पे अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं इस युद्ध
वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध में इसी में फाइनल हो जाता है। और इसी से क्या है, दो संधि होती हैं इलाहाबाद की। वास्तविक रूप से ब्रिटिश में क्या है, प्रभुसत्ता यहाँ पे स्थापित हो जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी थी किससे, प्लासी का युद्ध से। यहाँ पे इसी में पहली यहाँ पे सैन्य सफलता मानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1757 में लड़ा गया था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला की बात करा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। यहाँ पे कब परास्त हुआ था, तो ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आइए देखते हैं अगला यहाँ पे क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, भारतवर्ष में 7 नंबर क्वेश्चन में भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, राइट। डिटेल देखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। क्या कहा जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने एक सैनिक के रूप में जन्मेता था और विलियम पीट ने इसके बारे में एक कथन कहा था, क्या, यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, हेवन बॉर्न जनरल, यहाँ पे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो ये जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का ये नदिया जिला है, कौन सा, पश्चिम बंगाल का नदिया जिला है, वर्तमान में प्लासी नाम है, और ये पश्चिम बंगाल का नदिया जिला हो जाएगा। और नदी की बात करें तो भागीरथी नदी के तट पे पानी पी करके ये लोग लड़ाई किए थे, राइट। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से यहाँ पे किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था या स्थानांतरित किया था, तो ये हो जाएगा मीर कासिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएंगे। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में ध्यान देंगे। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के सड्डेद वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो पाए, राइट। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर की, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों कि भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो ये यहाँ पे ध्यान देंगे 1764 का युद्ध। 1764 का युद्ध किस पे हुआ था, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी में 3 संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि के नाम से 3 संधियां हुई थी। अब इसी प्रश्न के हम डिटेल्स में देखेंगे, ध्यान देंगे। ये प्रश्न बहुत ही डिटेल्स का इसका इंपॉर्टेंट है। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के एक यहाँ पे क्या है, वयोवृद्ध शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, और ये सेना के बक्सर युद्ध में परास्त हुए तीनों लोग। और इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी, और इस युद्ध के उपरांत अंग्रेज भारत के एक प्रभुत्व शक्ति के रूप में उभरे, और इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय मार्ग खुल गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था, राइट। और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। और एक यहाँ पे कथन क्या है, यहाँ पे पी रॉबर्ट्स ने यहाँ पे ध्यान देंगे क्या बताया, पी रॉबर्ट्स के बारे में इसमें ध्यान देंगे। इसने कहा कि बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को क्या है, जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, राइट। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय को अंग्रेजों की कूटनीति की परिणाम थी, वहीं बक्सर के विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय को बताया। और प्लासी के युद्ध ने क्या है, अंग्रेजों की प्रभुत्ता को क्या है, बंगाल में स्थापित किया, परंतु बक्सर के युद्ध ने अपनी कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो यह हो जाएगा 1764 का बक्सर का युद्ध, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के आधिपत्य स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाएगा, तो यह हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट।
आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में ध्यान देंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ये तो अंतिम था यहाँ पे, शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे, राइट। 15 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन था? तो ये हो जाएंगे बंगाल का नवाब मीर जाफर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मीर जाफर हो जाएंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद यहाँ पे क्या है, किस संधि के हस्ताक्षर किए गए थे? तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की। दो संधियां हुई थी, इसे में आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद की कितनी? दो संधि हुई थी। अब इसमें देखते हैं बक्सर की लड़ाई में क्या है, अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेज विजयी रहे और ब्रिटिश अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। युद्ध की समाप्ति बाद इलाहाबाद की दो संधि हुई 1765 में। प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड, जबकि द्वितीय संधि जो हुई थी क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, राइट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से यहाँ पे जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे है, अब इन दोनों संधियों की डिटेल देख लेते हैं। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। और इलाहाबाद का द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, मतलब 4 दिन बाद होती है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा, ये दो यहाँ पे क्या जिले थे, मुगल बादशाह शाह आलम को देने का वादा किया। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय की संपूर्ण जीवन आपदाओं से गर्त था, राइट, ग्रस्त था। मतलब शाह आलम कहीं ना कहीं क्या है, एक वृद्ध थे, तो इसलिए उनका जीवन तो ग्रस्त रहेगा। रोहिल्ला सरदार गुलाम कादी ने जुलाई 1788 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अगस्त 1788 में शाह आलम सेकेंड को अपदस्थ कर अंधा कर दिया। किसने अंधा किया? रोहिल्ला सरदार, राइट। अब इसके बाद देखते हैं शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड के समय 1803 में दिल्ली पर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और शाह आलम सेकेंड अपना उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन करके रह गया, राइट। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा मुगल सम्राट। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अधिकार दिए थे? तो हो जाएगा लॉर्ड यहाँ पे क्लाइव के समय, राइट। चलिए आइए इस प्रश्न का डिटेल देखते हैं। इसमें यहाँ पे इस प्रश्न का डिटेल्स एवं में ही था। अगला देखते हैं यहाँ पे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी कब दिए थे? तो दूसरी वाली यहाँ पे संधि के तहत, मतलब 12 अगस्त, सॉरी पहली संधि के तहत 12 अगस्त 1765 में, राइट। तो जब यहाँ पे क्या है, दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है, राइट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। नंबर में कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में, इसमें ध्यान दें कि इलाहाबाद की जो संधि होती है, भगोड़े सम्राट शाह आलम सेकंड को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में रखा गया। इसके बाद शाह आलम इलाहाबाद की संधि के प्रावधान के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी अस्थायी रूप से दे दिए, जिसके बदले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सम्राट को क्या है, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वचन दे दिया। और नजमुद्दौला मीर जाफर का पुत्र था, बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया। और इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही इसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, मतलब बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताबरा, ये यहाँ पे क्या है, बीपीएससी में कई बार प्रश्न आया हुआ है, इन दोनों लोगों को नियुक्त कर दिया कि आप लोग यहाँ पे दीवानी को संभालिए। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम यानी कि नाइब नाजिम या नाइब दीवान के रूप में भी कार्य करते थे। मोहम्मद रजा खान ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। राजा सिताब राय पटना में इस पद नाइब नाजिम पर कार्यरत थे।
इस प्रकार सब निजामत का कार्य भारतीयों को द्वारा चलता था, और यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में आ गया था, राइट। अगला देखते हैं 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो ये हो जाएगा खासी। क्योंकि ये क्या करते थे, बर्मा से लेकर के यहाँ पे असम को कनेक्ट करने का कार्य कर रहे थे, और इसी बीच में आ गया था ये मेघालय का खासी, इन्हीं के संपर्क में ये लोग आए, राइट। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें घटना घटती क्या, बंगाल के दीवानी प्राप्ति के पश्चात 1765 में सिलहट आए, और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह के व्यापार करने हेतु सिलहट इस सीमा पर पड्डुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग बंगाल में चूना पत्थर की मांग को पूर्ति के लिए किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने के लिए वे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए, राइट। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें यहाँ पे दिया गया है 23 नंबर, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राजा टिकेत राय, नवाब अशफाकउद्दौला अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के, और इसमें यहाँ पे देखते हैं इसमें यहाँ पे दिया गया है कि लोगों का उच्च स्थान था, तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कौन सा इसमें कह रहा है, कौन सा सही है, तो केवल ध्यान देंगे एक चीज, इसमें यहाँ पे दोनों के दोनों, यहाँ पे क्या है, ये अवध के नवाब में वाले में क्या है, हिंदू का यानी ऊंचे पद पे काफी ज्यादा आसीन थे। तो इसमें देखते हैं राजा टिकैत राय नवाब आशुब दौला के दीवान अर्थ मंत्री थे। अतः ये तो पहला सत्य हो गया, अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पद पे नियुक्त किया गया था। उदाहरणार्थ जिसे अशफाक दल्ला अर्थ मंत्री, राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल नवाब सफदरगंज ने राजा नवल राय को बख्शी, अवध के डिप्टी गवर्नर को यहाँ पे पद दिया था, राइट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर में ध्यान देंगे, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है, राइट। इसमें देखते हैं अंबर का युद्ध, फिर 1757 प्लासी वांडीबास, फिर अंतिम में 1764 बक्सर का युद्ध होता है। इस तरीके से इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 18वीं सदी की बात हो रही है। प्रश्नगत में अंबर का युद्ध 1749 में मुजफ्फरजंग, चंदा साहब फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं के बेल्लूर के शिमुप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। उसके उपरांत यहाँ पे क्या है, दंग, यहाँ पे जंग दक्कन का सूबेदार बना गया, और इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को क्या है, कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगलों प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया, राइट। और उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी यहाँ पे क्या है, फ्रांसीसियों को भी इन्होंने दे दिया, राइट। अब इसके अतिरिक्त इसमें यहाँ पे क्या है, मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना का टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व हैदराबाद में तैनात की दी गई। अब इसके बाद देखते हैं प्लासी का युद्ध, इसके बारे में जानते हैं। जून 1757 अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों की उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया, और क्लाइव को यहाँ पे 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दे दी थी, राइट। इसके बाद देखते हैं वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयन कुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटर डी लाली ने। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अक्टूबर में हुआ था। मीर कासिम अवध का नवाब सिराजुद्दौला मुगल शाह सम्राट यहाँ पे शाह आलम द्वितीय थे। इन्हीं की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य लड़े, अंग्रेज विजयी रहे, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध प्लासी के निर्णयों पर इन्होंने क्या है, मुहर लगा दी थी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवाश का युद्ध लड़ा था। तो बांडीवाश का युद्ध काउंट लाली ने लड़ा था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। बांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में, ध्यान देंगे। और ये यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। किसने, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 1760। 1760 में प्रसिद्ध बंटीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये इसमें यहाँ पे फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, यहाँ पे करेक्ट है। बंटीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए देखिए, इसमें बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, यहाँ पे मीर जाफर के विरुद्ध शाह आलम द्वितीय का, ये गलत है। वांडीवास का इसमें करेक्ट है। चिलिया वाला का डलहौजी, ये भी गलत है। खुर्दा का ये भी निजाम गलत है, राइट। ये अंतिम क्वेश्चन था, इसका डिटेल से देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध के बारे में यहाँ पे क्या है, 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। ये यहाँ पे 1764 अवध के सुजाउद्दौला सम्राट शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में यहाँ पे फ्रांसीसी पराजित हुए और यह पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलिया वाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गप ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई और यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, राइट। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं खुर्दा का युद्ध के बारे में। खुर्दा का युद्ध ध्यान देंगे, इसका अन्य नाम है यहाँ पे क्या है, खुरला का युद्ध खारदा। 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, राइट। 29 नंबर, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने किया था? मराठा, राजपूत, मुगल या सिख? तो सबसे ज्यादा इसमें यहाँ पे मराठा हो जाएंगे, राइट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट इस प्रश्न का डिटेल्स में देखते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें डिटेल में अगर बात करें तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों द्वारा। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, मराठा शक्ति को दबाया गया। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने लाभ उठाया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को क्या है, मुंह की खानी पड़ी और शालबाई की संधि के क्या युद्ध बंद हुआ। बेलजली ने 1802 में अपने क्या है, सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की यहाँ पे रही सही शक्ति को क्या है, समाप्त किया और ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी है, राइट। अब इसी के बाद इसमें यहाँ पे आते हैं क्षेत्रीय राज्य, जैसे पंजाब और मैसूर। इसको हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।